हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो टेक मास्टर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो HTML में दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक क्लास होता है और एक आईडीज़ होता है, तो इनका क्या इस्तेमाल होता है अपने HTML में। इन दोनों एट्रीब्यूट के अलग अलग यूजेस हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि बेसिकली जो कि है CSS में यूज़ होता है क्लासेस। तो क्लासेस का यूज़, अगर कोई एक टैग है तो उसको आप लोग जितने चाहे उतने क्लासेस दे सकते हैं और जितने चाहे उतने टैग है उन सबको एक क्लास दे सकते हैं। तो ये होता है क्लास। और आईडीज़ जो होती है, एक पेज में एक ही आईडीज़ होती है। तो अभी हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आईडीज़ कैसे लिखते हैं और क्लासेस कैसे लिखते हैं। और हम लोग अभी संडे को, हर संडे 9:30 को लाइव आने वाले हैं, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर कुछ और तो वो लाइव आ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इन क्लासेस का यूज़ क्या होता है और आईडीज़ का यूज़ क्या होता है। तो चलिए, इसी को आईडी कैसे देते हैं और क्लासेस कैसे देते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले तो आप लोगों ने ये देख लिया, यहाँ पर बीच में हमने लिखा है, तो ये हो गया है। ये किसी भी टैग इस तरीके से होता है। अगर इस टैग के अंदर कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरीके से, और इसको अगर क्लास देना है तो यहाँ पर देखिए, पहला टैग यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जब एंड होता है यहाँ पर एक स्पेस देना और यहाँ पर आपको क्लास लिखना पड़ेगा। क्लास। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट आ गया है। क्लास एक एट्रीब्यूट है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लास इज इक्वल टू, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद यहाँ पर इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो ये जो टैग है इसका क्लास बन जाएगा। ये इतना इसका टैग है, मतलब क्लास बन जाएगा वो। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं C1, तो हमने लिख दिया C1, तो ये हो गया इस टैग का क्लास। और ये जो C1 क्लास है, ये हम लोग जितने चाहे उतने टैग को दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम फिर से देख देते हैं। तो इस तरीके से हमें जितने चाहिए उतने टैग को एक क्लास दे सकते हैं, और एक टैग को जितने चाहे उतने क्लास दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक हमने ये दे दिया, यहाँ पर एक क्लास हो गया ये C1, एक स्पेस देना, यहाँ पर C2 दे दी हमने, फिर C3। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो टैग है हमारा, ये टैग, इसके कितने क्लास हो गए, एक क्लास हो गया है, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा और ये चौथा क्लास। मतलब एक टैग को हमने 4 क्लास दे दिए। इस तरीके से भी चलता है। और इतने अलग अलग टैग को हमने एक ही क्लास दे दिया। तो इसका यूज़ हम लोग बेसिकली CSS में करते हैं। या अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं तो इसका मतलब हम लोग पहले इसका ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। तो CSS लिखने के भी अलग अलग टाइप है, वो हम लोग आप लोगों को बाद में समझा देंगे कि कैसे CSS लिखते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर एक CSS के लिए CSS स्टाइल, ये जो स्टाइल स्निपेट है, ये स्टाइल text.css, तो इसके अंदर हमको CSS लिखना होगा। अगर हमने क्लास दे दिया है तो हमको यहाँ पर देखिए डॉट, और हमारा क्लास कौन सा था, यहाँ पर देखिए ये C1, तो हम लोग
यहाँ पर C1 लिख देते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं। एंटर नहीं तो हम लोगों को ये देना है, फिर से एक एंटर। तो इसके बीच में हमको उसके लिए जो भी क्लासेस चाहिए वो देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गए, तो ऐसा नहीं। तो हम लोग इसका टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। तो हम लोग कलर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए डबल डॉट, उसके बाद जो कलर देना है वो कलर दे देंगे। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 1 2 और ये 3, पहले 3 टैग है उनको, मतलब ये रेड कलर हो गया है। मतलब यहाँ पर देखिए ये CSS1 मतलब C1 क्लास, C2 क्लास, C3 क्लास। तो ये 3 क्लास का कलर यहाँ पर देखिए रेड हो गया। पर यहाँ पर हमने 1 2 3 4 हमने अलग अलग क्लासेस दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक क्लास ले लेते हैं, नहीं नेक्स्ट लाइन पर कर देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर C2 यहाँ पर ले लिया हमने। अब C2 का बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए C2 का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया। मतलब ये यहाँ पर हमने C2 दे दिया है। तो इस टैग को यहाँ पर देखिए 2 क्लासेस ऐड हो गए, C1 ये क्लास और ये C2 क्लास, ये दोनों भी ऐड हो गए। अब यहाँ पर C3, अब C3 को हम लोग कुछ तो दे देते हैं। यहाँ पर देखिए एंटर कर देते हैं। अब C2 को हम क्या कर देते हैं, अब हम लोग इसको बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं। तो 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक दे देते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को इसको बॉर्डर भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से CSS में जो क्लासेस है, एक टैग को मतलब हम लोग जितने चाहे उतने क्लासेस दे सकते हैं और जितने चाहे उतने क्लास टैग्स को एक क्लासेस दे सकते हैं। ये हो गया क्लास। अब आईडीज कैसे हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने एक टैग को ये 4 क्लासेस दे दिए। अब हम इसको आईडी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली आईडी लिखना होगा। यहाँ पर एट्रीब्यूट आ जाएगा और आईडी में आप लोग जो नेम देंगे, अब हम C1 ही दे देते हैं या आईडी। तो आप बोलेंगे यहाँ पर C1 क्लास में भी है और आईडी में भी, तो ये दोनों अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर आपको इसको भी कुछ करके दिखा देते हैं। तो आईडी, तो या इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं हम। आईडी कौन सी दे दी है हमने, C1 ही आईडी दे दी है। तो यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। तो आप बोलोगे कि C1 जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसका ग्रीन था क्लास में, तो आईडी में इसका ब्लू क्यों हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये पहले उसने बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, इसे कोटरन होता हुआ आ गया और आईडी का मतलब लास्ट का उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू था, तो इसने ब्लू कर दिया। इस तरीके से लिखते हैं आईडी और क्लासेस। तो अगर दूसरी किसी को भी आईडी देनी है तो बस सिंपली आपको आईडी टाइप करना है और यहाँ पर जो चाहिए C2 पर एक पेज में आप लोग एक ही आईडी एक एलिमेंट को दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर C1 दे दिया तो C1 दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ठीक से वैल्यू नहीं आती। इस वजह से आईडी को एक ही दे देते हैं और
क्लासेस अलग अलग दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा HTML का ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम लोग लाइव आने वाले हैं 9:30 को। तो जिसको भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो लाइव आ सकता है। तो चलिए चलते हैं।